वक्त दालों को लेकर देश भर में आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर ये छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दालों की स्टॉक होल्डिंग और आर्टिफिशियल तरीकों से दाम बढ़ाए जाने को लेकर ये छापे मारे जा रहे हैं। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर आयकर विभाग का छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि देश से लेकर विदेश तक दालों के दामों पर आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की ये कार्रवाई हुई है। एक बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं। देश भर में आपको बता दें कि छापे मारे जा रहे हैं और वित्त मंत्रालय के आदेश पर ये छापे मारे गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर उपेंद्र राय, CEO एंड एडिटर इन चीफ समय न्यूज़ नेटवर्क के मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। उपेंद्र जी, इस छापे को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे समझें कि आने वाले दिनों में एक बड़ी किल्लत जो हो सकती थी, अब उस पर कहीं ना कहीं एक नियंत्रण हो जाएगा? देखिए, मुनाफाखोरी बाजार में हमेशा से चलती रही है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब दालों के भाव आसमान छूने लगे और आम आदमी के लिए दाल मिलना दूभर जैसी बात हो गई। इसको लेकर सरकार ने पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने, चूंकि महाराष्ट्र स्टेट दालों के लिए सबसे बड़ी मंडी है, वहां पे दालों का बहुत बड़ा कारोबार होता है उस राज्य में, तो राज्य सरकार ने पहले कार्रवाई की थी। लेकिन अभी आज जो कार्रवाई हो रही है उसमें दो बहुत बड़े कारपोरेट, NCDX जो कमोडिटी एक्सचेंज है और दूसरा एडलवाइज जो कंट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है, इस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की। और ये कार्रवाई सीधे सीधे मुनाफाखोरी और कार्टलाइजेशन को लेकर के है, स्टॉक होल्डिंग को लेकर के है कि देश में दालों की पर्याप्त मात्रा मौजूद रहते हुए भी दालों के भाव जिस तरह से आसमान छूने लगे, इसको लेकर के सरकार ने चिंता जताई और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सबने जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, उसके आधार पर वित्त मंत्रालय ने, या यूं कहें कि वित्त मंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा इसमें दो जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, NCDX जो दालों की कमोडिटी एक्सचेंज है, जो दालों की ट्रेडिंग करता है, और इस तरह के जितने कमोडिटी जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं, उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज के जरिए होती है। और जो एडलवाइज तो कह सकते हैं कि कंट्री की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ब्रोकिंग फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, एडवाइजरी फर्म है। इसने बहुत बड़ा कार्टलाइजेशन किया है, जैसा आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है, और उसी के मद्देनजर ये छापे की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस छापे से जरूर दालों के भावों पर इसका अच्छा और सकारात्मक असर रहेगा और भाव नीचे आएंगे। बिल्कुल। और उपेंद्र जी, दालों को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार से मांग की थी, क्या इसको उसी संदर्भ में आप देखते हैं? क्योंकि क्रेडिट जो है वो विपक्ष लेने की कोशिश करेगा इसको लेकर। जाहिर सी बात है कि अच्छे काम के लिए अगर विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार को उस पर पॉजिटिव रिस्पांस करना था। और दालों के भाव आसमान छूने की वजह से सबके सामने दिक्कत थी, क्योंकि आम आदमी की थाली से दाल गायब हो चुकी थी। और इसी NDA ने जब UPA सरकार थी तो दालों की भावों को लेकर के इतना हो हल्ला मचाया था, और सोशल मीडिया पर भी आए दिनों वो पुराने फुटेज, वो पुरानी बातें चलाई जा रही थी कि किस तरीके से NDA ने हल्ला मचाया और आज NDA की सरकार है और UPA विपक्ष में बैठा है, और किस तरीके से इसको लेकर के NDA खुद ही जो है सख्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने इस पर एक कड़ा कदम उठाया है और आज की कार्रवाई एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एडलवाइज पर कार्रवाई होना, जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपना मन कड़ा किया है, ये इसी बात का प्रमाण है। और NCDX जो कंट्री में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। ये दोनों कार्रवाई अपने आप में काफी अहम मानता हूं। उपेंद्र जी, यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं। एक तो इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं, और क्या आप देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो दालों की कालाबाजारी के खेल में शामिल हो सकते हैं? क्या इस कार्रवाई के बाद देश में दालों के बढ़ते दामों को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ था, क्या आपको लगता है कि उसमें अब काफी कमी आएगी? और इसको लेकर, इस कार्रवाई को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देरी हो चुकी है इसको लेकर? देखिए, जो पहले महाराष्ट्र में जो छापे पड़े थे दालों को लेकर के, उसमें करीब 50,000 टन का स्टॉक रिलीज कराया गया था। लेकिन जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट से लेके फाइनेंशियल मार्केट तक और फाइनेंशियल मार्केट से लेके
विदेश तक जो दालों को कंट्रोल करने के लिए जो फंड इस्तेमाल में लाया जा रहा था, वो फंड कहां से आ रहा था। जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके जो इंटेलिजेंस गैदर किया, उसके आधार पर ये जो छापे की कार्रवाई हो रही है, कि उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश है कि आखिर ये सारी जो हो रही, जो लाखों टन दालों को स्टॉक करके, कार्टलाइजेशन करके, छुपा के गोदामों में रखा गया है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और भाव आर्टिफिशियल तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है, उसके ऊपर इनकम टैक्स आज देशव्यापी कार्रवाई कर रहा है। जो दालों की जो सबसे बड़ी मंडियां हैं, जी जिसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के शहर नागपुर, नागपुर के अलावा इंदौर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, इन सब शहरों में जो छापे की कार्रवाई चल रही है, इसमें काफी कुछ निकल के सामने आएगा। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर कोई आधिकारिक अपना स्टेटमेंट जारी भी नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि एक अच्छे सकारात्मक कार्रवाई हो रही है जी कि आम आदमी के जीवन में या आम आदमी की थाली में दाल को वापस लौटा सके सरकार, तो अच्छी बात है। इसका मुझे लगता है कि विपक्ष भी इसका वेलकम करेगा, और आम आदमी भी कुछ दिनों बाद राहत की सांस लेगा, क्योंकि जरूरी है कि दालों के भाव नीचे आए। बिल्कुल। और उपेंद्र जी, आर्टिफिशियल दामों की जो बढ़ोतरी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा? देखिए, आम आदमी तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जब वो दुकान पे जाता है दाल खरीदने के लिए, मंडी में जाता है, जब उसे पता चलता है तो वो ऐसे ही समझता है कि उसकी बात, उसकी थाली उसके बजट से बाहर जाने लगती है। बड़ी सिंपल सी बात है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कार्रवाई पहले भी हो सकती थी? काफी वक्त गुजर गया, संसद में भी पूरा मामला उठ चुका, कई आवाजें उठने लगी, और आम जनता जिससे मोदी जी ने काफी सारे वादे किए थे, कहीं ना कहीं वही भ्रष्टाचार उजागर हुआ इनके कार्यकाल में। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, और सरकार ने इस बारे में एक कठोर कार्रवाई की है। इसका स्वागत होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जरूर कार्रवाई पहले हो सकती थी, क्योंकि सरकार की एजेंसियों से और इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्या छुपा हुआ है इस देश में, और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी बातें बिटवीन द लाइन होती हैं, जो एजेंसियों को भी देखनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को भी कोई इंस्ट्रक्शन जारी करने से पहले देखना होता है। लिहाजा ये कार्रवाई हुई है, जी और मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक असर बाजार पे पड़ेगा। जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।